हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे अगस्त 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी या फिर यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह फॉर्मेट में होगा जिस तरह आपके सामने है, और लास्ट में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड अनु अवेयरनेस यात्रा 2023। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम का बात हो रहा है, यानी कि जागरूकता फैलाने वाला जो भी प्रोग्राम होता है उसको अवेयरनेस बोला जाता है। तो इसका नाम क्या है? अनु अवेयरनेस यात्रा 2023। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने इसे आयोजित किया है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, ए फॉर आर्मी, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में जल्दी से कमेंट करिए कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमएफ का बात हो रहा है। आईएमएफ हैज रेज्ड फोरकास्ट फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर द करेंट फिजिकल टू। तो कह रहा है कि जो आईएमएफ है जिसने मतलब फोरकास्ट किया है, पहले ही बताया है, मतलब भविष्यवाणी किया है कि जो भारत का जीडीपी हो ग्रोथ होगा वो करंट फिजिकल से कितना होगा, वो परसेंट यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 6.1%। कितना हो जाएगा? 6.1%। चलिए अब आईएमएफ के फुल फॉर्म का हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल MONETARY मॉनेटरी फंड। थर्ड क्वेश्चन है पेड्रो सेंचेज। क्या यहाँ दिया गया? पेड्रो सेंचेज वार फॉर्मली नेम्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कहा जा रहा है कि जो पेड्रो सेंचेज है वो फॉर्मली उनका नाम दिया गया किस लिए? तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिया गया, वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन दिया गया अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम इज एसोसिएटेड विथ विच पर्सनालिटी। तो पूछा जा रहा है कि ये किस कौन से पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं, वो पूछा जा रहा है। कौन? तो अनुभव मंडपम। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बसावा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा बसावा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बसावा हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनग्रोव सेल। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने घोषित किया है मैनग्रोव सेल को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य का नाम दिया गया है। अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने घोषणा किया है कि वो स्थापित करेगा मैनग्रोव सेल को। सिक्स नंबर क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्पलाइन इज बीइंग इंटीग्रेटेड विथ विच इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम पैन इंडिया नंबर। तो कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा यानी कि जोड़ा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ उसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरह का नंबर आता है, इमरजेंसी होता है। जैसे आप डायल करेंगे ना 112 तो ये इमरजेंसी हो जाता है। ऐसे ही 101 है, 100 हो गया, इस तरह का अलग अलग नंबर दिया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्टिव सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा किसको? चाइल्ड हेल्पलाइन को। तो करेक्ट आंसर अगर इसका देखें तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी 112। ठीक है, 112 क्या है? एक इमरजेंसी नंबर है। जब आप अपने फ़ोन को खोलेंगे और उसमें 112 डायल करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो कुछ भी हो, इमरजेंसी कॉलिंग लिख देता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉलिंग लिख देता है जैसे ही आप डायल करके देखिएगा। ठीक है, अभी भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter 3। तो कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा कंपनी है जो प्रिपेयर कर रही है, तैयारी कर रही है लॉन्च करने का विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेटली ऑन सैटेलाइट जिसका नाम है जुपिटर 3। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी का नाम दिया गया है जो क्या है मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, वर्जिन गैलेक्टिक हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, बोइंग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स किसका प्राइवेट कंपनी है? तो एलॉन मस्क का। ठीक है, एलॉन मस्क का ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया, विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन द एडवांस्ड स्टेज क्लिनिकल ट्रायल फॉर स्किन कैंसर वैक्सीन। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कंपनी है जो इन्वॉल्व है, जो क्या कर रही है, एडवांस स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के लिए में, क्लिनिकल ट्रायल में वो इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल है किसके लिए, तो स्किन कैंसर के वैक्सीन के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन में दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्ना। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, मॉडर्ना हो जाएगा। सी फोर क्या हो जाएगा, मॉडर्ना। ठीक है, सी4, सी स्टैंड फॉर, इसको ऐसे याद रख रखिएगा, सी4 कटप्पा, सी4 जो भी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पास्ड ए बिल विच क्रिमिनलाइज द सिटीजन ट्रेवलिंग अब्रॉड टू परस्यू सरोगेसी अरेंजमेंट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने पास किया है एक बिल जो क्या करेगा, क्रिमिनलाइज करेगा वैसे सिटीजन को जो अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं, किस लिए, परस्यू करने के लिए सरोगेसी अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे दिया गया है देश का नाम। करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। जो क्या करेगा, एक बिल पास करेगा किसके लिए, कि वैसे लोगों के लिए जो मतलब सरोगेसी अरेंजमेंट के लिए दूसरे देश में चले जा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास्ड हु हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट 2 कश्मीरी माइग्रेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहा जा रहा है कि जो जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास हुआ, उसके अनुसार किसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है कि वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एलजी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे होता है, तो यूटी में होता है, यूनियन टेरिटरी जो होता है वहाँ पे होता है। तो उसके पास अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर के, किसके थ्रू, तो जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ उसी के थ्रू उसके पास क्या हुआ, अथॉरिटी हो गया कि वो 2 कश्मीरी माइग्रेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वोस्टोक स्टेशन। वोस्टोक स्टेशन इज रशियन रिसर्च स्टेशन इन विच रीजन। तो कहा जा रहा है कि ये जो वोस्टोक स्टेशन है ये क्या है, रशिया का रिसर्च स्टेशन है। तो किस रीजन में है वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रशिया रीजन में ही ये पाया गया है। ठीक है, पाया जाता है कहाँ पे है, तो रशिया रीजन में। अगला क्वेश्चन है, आइसबर्ग एले। आइसबर्ग एले विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जिसे न्यूज में देखा गया तो पूछा जा रहा है कि वो किस देश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। आइसबर्ग एले कहाँ पे न्यूज में देखा गया, कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा में। 13th नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने ऑर्गेनाइज किया ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज को। तो ऑप्शन ए दिया गया यूक्रेन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी यूएसए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में इससे ऑर्गेनाइज किया गया किसे, तो ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज को। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एक्ट ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट याजीदीज बाय इस्लामिक स्टेट। तो कहा जा रहा है कि किस देश के ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, एक्ट ऑफ जेनोसाइड को किसके अगेंस्ट, तो जो यजीदीस हैं इस्लामिक स्टेट के, उसके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अलग अलग स्टेट का नाम। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में जीईएम बोलते हैं, रजिस्टर्ड इट्स हाई ओवर ग्रोस मर्चेंटाइज वैल्यू ऑफ। तो कितना इसका वैल्यू था मर्चेंटाइज का, वो पूछा जा रहा है। तो ये शायद क्वेश्चन एक बार हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे, आई थिंक, हमको लग रहा है ऐसा कि ये डिस्कस किए थे। तो चलिए फिर भी इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.01 लाख करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 16th नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट मोरेस्बाई। पोर्ट मोरेस्बाई इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो ये जो कैपिटल है किस देश का कैपिटल है वो पूछा जा रहा है। अलग अलग देश का यहाँ पे नाम दिया गया है। करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी देश का राजधानी क्या है, तो पोर्ट मोरेस्बाई। ये आपको याद रखना है, एफकैट वगैरह में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, जिलियस पेराउल्ट। जिलियस पेराउल्ट हु वाज सीन इन द न्यूज वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो यहाँ पे एक नाम दिया गया जिसका नाम है जिलियस पेराउल्ट, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। तो पूछा जा रहा है कि वो किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रोफेशन का नाम दिया गया ऑप्शन में। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये क्या है, ऑथर है, यानी कि ये कुछ लिखते हैं बुक वगैरह।
अगला है रिवर रिजुनवेंशन प्रोजेक्ट देविका, ठीक है। रिवर रिजुनवेंशन प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है देविका इज बीइंग अंडरटेकन इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो पूछा जा रहा है कि इसे अंडरटेक किया गया है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। 19th नंबर क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टील अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने एक रिपोर्ट को जारी किया है जिसका नाम है स्टील अनप्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे अलग अलग संस्था का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिस्क हॉरिजॉन्स। रिस्क हॉरिजॉन क्या है? एक तरह का संस्था है जो स्टील अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट को जारी करता है। अगला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसको शॉर्ट में पीएलआई बोला जाता है। ये पूछा जा रहा है कि इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग मिनिस्ट्री का नाम। अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। 21st नंबर क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ ऑल वुमेन पैनल अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। तो कहा जा रहा है कि हेड कौन है? ऑल वुमेन पैनल अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि जो मणिपुर का रिलीफ है उसको ओवरसी करने के लिए। तो यहाँ पे नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस गीता मित्तल, ठीक है। जस्टिस गीता मित्तल जो कौन सा एक हेड है ऑल वुमेन पैनल का जिसे अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताकि वो जो भी मणिपुर का रिलीफ है उसको ओवरसी कर सके। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स वेयर क्लेम्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023। तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ WUG 2023 का, तो पूछा जा रहा है कि इंडिया द्वारा उसमें कितने मेडल को क्लेंच किया गया वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है संख्या जैसे कि 26, 32, 45 और 51। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26, ठीक है। 26 मेडल इंडिया क्लेंच किया किसमें? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में। 23rd नंबर क्वेश्चन है राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे एक वुडक्राफ्ट का नाम दिया गया है जिसका नाम है राजौरी चिकड़ी। तो इसको न्यूज में देखा गया था। पूछा जा रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। ये जो राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट है किससे जुड़ा हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर से, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशन ट्रेल विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। तो ये एक वर्ड है जो पूछा जा रहा है कि किस बीमारी से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। ये खांसी वगैरह जब ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो टीबी हो जाता है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको शॉर्ट में MDA बोलेंगे इनिशिएटिव फॉर लिम्फेटिक फिलराइसिस। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जो लॉन्च करेगी नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। एक तरह का इनिशिएटिव है किसके लिए? तो जो लिम्फेटिक फिलराइसिस है उनके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अलग अलग। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2023 विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सेंसस 2023 का जिसका नाम है एलिफेंट सेंसस 2023 उसके अनुसार कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो लीड कर रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट का संख्या किस राज्य में है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटका में। ये किसके द्वारा बताया गया? तो जो एलिफेंट सेंसस 2023 है उसके द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल टाइम चिल्ड्रेन इज ए पॉपुलर कंसेप्ट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे कंसेप्ट का बात हो रहा है जिसका नाम है फुल टाइम चिल्ड्रेन। एक बहुत ही पॉपुलर है कंसेप्ट, किस देश का है वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड ए गोल्डन वीजा प्रोग्राम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा एशियन कंट्री है, देश है जो घोषणा किया है गोल्डन वीजा प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे अलग अलग एशियन कंट्री का नाम दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने एक गोल्डन वीजा प्रोग्राम के लिए घोषणा किया है जो कि एक एशियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूथ 20 यानी कि Y20 समिट। तो जो यहाँ पे एक समिट का बात हो रहा है सम्मेलन का जिसका नाम है Y20
यानी कि यूथ 20, तो कौन सा जो शहर है वो इसे होस्ट करेगा, आयोजित करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी यानी कि बनारस जो क्या करेगा, होस्ट करेगा यूथ 2020 समिट को। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच मीटिंग, कौन सा मीटिंग है अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत के प्रेसिडेंसी में, लीड टू ए सेंसस ऑन सेटिंग ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लीड बाई WHO। तो यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि एक मीटिंग का बात हो रहा है जो भारत के प्रेसिडेंसी में हुआ, जिसे लीड कर रहा है कॉन्सेस ऑन सेटिंग ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव के सेटिंग के लिए किसके पे, तो डिजिटल हेल्थ को जिसे लीड करेगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा मीटिंग है, तो मीटिंग अलग अलग नाम दिया गया जैसे कि ब्रिक्स, G20, G7 और एशियन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि G20 को ही भारत क्या कर रहा है, अभी प्रेसिडाइड कर रहा है इसको, ठीक है, भारत के देख रेख में ये मीटिंग हो रहा है। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लेड ऑन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पे एक बात हो रहा है फाउंडेशन स्टोन में, यानी कि नींव रखा गया एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रखा गया। तो कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा और उसके लिए क्या किया गया, उसका शिलान्यास किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम का बात हो रहा है जिसका नाम है ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम। तो कहा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री है जिसने इसे लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसने लॉन्च किया ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम को। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च टू ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 ई बसेस ऑन PPP मॉडल। तो कहा जा रहा है कि क्या नाम है नए स्कीम का जिसे लॉन्च किया गया ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन द्वारा 10,000 ई बस, किस मॉडल पे, तो PPP मॉडल पे। तो करेक्ट आंसर देखें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, PM ई बस सेवा। क्या नाम हो जाएगा, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, ठीक है। 34th नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इज सेटअप टू बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो भारत का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम लगा हुआ है उसको स्थापित हो किस राज्य में किया जाएगा, वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इसे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम। तो कौन सा संस्था है जो लॉन्च करेगा एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल जिसका नाम क्या है, उद्गम। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड MOU विथ इंडिया टू शेयर इंडिया स्टेक। तो कहा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने MOU का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे साइन किया गया। तो वो पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ भारत ने साइन किया शेयर करने के लिए इंडिया स्टेक को। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन अलग अलग देश का नाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिनिदाद एंड टोबागो, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबागो देश का नाम है जिसके साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया इंडिया के साथ, किस लिए, ताकि वो इंडिया स्टेक को शेयर करे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसेंट रेटिंग ऑफ इंडिया एज पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो कहा जा रहा है कि अभी रेटिंग क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रेटिंग अलग अलग दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, Baa3। ये क्या है, एक रेटिंग है किस पे, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का रेटिंग है। अगला है, विच कंट्रीज वुमेन फुटबॉल टीम वन FIFA वर्ल्ड कप टाइटल इन 2023। तो कहा जा रहा है कि किस देश की वुमेन जो फुटबॉल टीम है वो जो FIFA वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 का उसे जीता। तो यहाँ पे दिया गया अलग अलग देश का नाम, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, स्पेन हो जाएगा। स्पेन की जो वुमेन फुटबॉल टीम थी वो FIFA वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $25 million प्रपोजल सबमिटेड बाय इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जो अप्रूव किया है USD यानी कि अमेरिकी डॉलर $25 मिलियन
प्रपोजल किसके लिए, तो भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है उसके प्रपोजल को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया, जैसे कि AIIB, वर्ल्ड बैंक, G20 पेंडेमिक फंड और NDB। इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, G20 पेंडेमिक फंड, जिसने अप्रूव किया है $25 मिलियन प्रपोजल को। अगला है हु वाज जॉन वार्नॉक, हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो पूछा जा रहा है, एक नाम दिया गया है, नाम क्या है, जॉन वार्नॉक, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। पूछा जा रहा है कि ये कौन है। तो अगर इसके बात करें तो इनका, तो ये क्या है, एक को फाउंडर है किसके, एडोबी के। जो एडोबी का हम लोग देखते होंगे, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरह बहुत सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उसके ही को फाउंडर हैं, कौन है, जॉन वार्नॉक। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो कहा जा रहा है कि किन्हें अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 पैंडेमिक फंड ग्रांटेड $25 मिलियन टू विच कंट्रीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट। तो जो G20 पैंडेमिक फंड है वो ग्रांट किया है, अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखिए उसको ही जस्ट घुमा फिरा के पूछ रहा है। अगर आप समझे होंगे तो इसका आसानी से आंसर दे देंगे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए समझ लीजिए। तो एक होमवर्क हो गया, आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर।